ओके स्टूडेंट्स, आज फार्माकोलॉजी का पूरे वीडियो लेक्चर का लास्ट सेशन है और लास्ट सेशन में बेसिकली जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक था वो था बायोएस्से ऑफ सीरोटोनिन। तो बायोएस्से ऑफ सीरोटोनिन की देखिए डिफरेंट थ्री मेथड्स हैं बेसिकली, जिनमें आपको एक को एलैबोरेट करना है। जो थ्री मेथड्स की अगर हम बात करें अब सीरोटोनिन के बारे में ओवरऑल आपको जस्ट इतना बेसिक आइडिया होना चाहिए कि सीरोटोनिन एक प्रकार का ऑटोकॉइड्स है और ये लोकली एक्ट करता है, राइट, जिसको हम 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये हमारा 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन, और ये जो इसकी मेथड है दैट इज आइसोलेटेड रैट यूट्रस प्रिपरेशन, नंबर वन। सेकेंड वन इज रैबिट ईयर आर्टरी मेथड, एंड द थर्ड वन इज फ्रॉग रेक्टस एब्डोमिनिस मसल प्रिपरेशन। फ्रॉग रेक्टस एब्डोमिनिस मसल प्रिपरेशन। तो आपको ये तीन मेथड्स तो आपके एग्जामिनेशन में कोट करनी है। एक का एलैबोरेशन करना है जिसमें आप फर्स्ट हम लेते हैं आइसोलेटेड रैट यूट्रस प्रिपरेशन। जिस तरीके से मैंने पहले कहा था कि आपको एथिकल अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी एंड यू नीड टू बी अप्रूव्ड बाय द IAEC इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिकल कमिटी फॉर द एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट के लिए अप्रूवल मिल गया। आपको क्या पता होना चाहिए? गाइडलाइंस किसकी? एनिमल हैंडलिंग की। तो यहां पे तो बेसिकली हम चूंकि आइसोलेटेड प्रिपरेशन पे एक्ट कर रहे हैं, तो ये बेसिकली इन विट्रो एक्सपेरिमेंट है। यहां पे आपको टिश्यू एनिमल सैक्रिफिकेशन की गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। दूसरा है सिलेक्शन ऑफ एनिमल। देखिए बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट में आपको इतना ध्यान रखना है, चूंकि आप रैट का क्या ले रहे हो? यूट्रस। तो आपका कौन सा रैट होगा? फीमेल रैट होगा, जिसका वेट 200 टू 250 ग्राम तक वेरी कर सकता है। हेल्दी रैट होना चाहिए और अपने किस फेज में होना चाहिए? तो फेज वो होनी चाहिए जिसमें, चूंकि हम यूट्राइन टिश्यू को ले रहे हैं, तो उसका वो फेज होना चाहिए जिसमें उसका यूट्रस मैक्सिमली एक्टिव हो। और मैक्सिमली एक्टिव यूट्रस जो होगा उसके मेंस्ट्रुअल फेज के एस्ट्रस फेज में होगा। किस में होगा? एस्ट्रस में। तो एस्ट्रस फेज का बेसिकली जो आप कंफर्मेशन करते हो वो उसके सैंपल से, आप सैंपल की स्पेसिफाइड सेल्स को देख के करते हैं। तो वो अपना एक अलग प्रोसीजर है। आपको जस्ट लिखना है कि आपको एस्ट्रस फेज में फीमेल रैट को लेना है, हेल्दी रैट होना चाहिए। थर्ड में हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। आपका स्टैंडर्ड में बेसिकली आपका यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप नहीं है कि स्टैंडर्ड है, कंट्रोल है और वो है। क्योंकि यहाँ पे हम टिश्यू पे वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा एक टिश्यू होगा, यूट्रस। तो बेसिकली यहाँ पे जो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशंस है वो है कि आपको स्टैंडर्ड जो आपका यहाँ पे 5 ST होना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ हम सपोज करिए, लेट सपोज यहाँ पे आप 1 mg पर ml भी कोई बच्चा लिख सकता है, 0.1 mg पर ml भी, कुछ भी जो उसकी इच्छा हो। लेकिन कंडीशन ये है कि जितना वो स्टैंडर्ड को लिखेगा सेम स्ट्रेंथ उसको किसकी लिखनी पड़ेगी? टेस्ट की, ताकि वो कंपेयर करके टेस्ट की पोटेंसी को बता पाए, जो कि हमारा क्या होगा? इसका प्रिंसिपल होगा। तो बेसिकली तो प्रिंसिपल में तो आपको यही लाइन लिखना है कि प्रिंसिपल में 5 ST जो होता है ये राइट यूट्रस के लिए बहुत सेंसिटिव होता है और वहां पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ओवरऑल तो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशंस में आपका, आपने स्टैंडर्ड बना लिया, सेम आपने स्ट्रेंथ का टेस्ट बना लिया, उसके बाद हमने क्या कर लिया? क्रेब्स सॉल्यूशन बना लिया, क्रेब्स रिंगर सॉल्यूशन। क्रेब्स रिंगर सॉल्यूशन की वही सेम कंपोजिशन होगी जो फ्रॉग के, रैट के यूट्रस के होमोजेनियस एनवायरनमेंट की कंपोजिशन होगी, उसके सर्वाइवल एंड वायबिलिटी के लिए। इक्विपमेंट में बच्चों हमको स्टूडेंट ऑर्गन बाथ लेना होगा, काइमोग्राफ, पूरा वो जो सेटअप होता है बायस से करने का, वो पूरा स्टूडेंट ऑर्गन बाथ के साथ सेटअप होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर की। तो पहला हमारा था प्रिपरेशन फेज, दूसरा हमने बात की एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में सबसे पहले मसल प्रिपरेशन। मसल प्रिपरेशन मींस यूट्रस को आपको आइसोलेट करना है, तो सबसे पहले आपको एनिमल को सेक्रीफाइस करना होगा। सेक्रीफाइस करने के लिए बेसिकली आप जो मेथड यूज करेंगे, आप सर्वाइकल डिसलोकेशन यूज करेंगे, ताकि आपका यूट्रस में कोई इस तरीके का इफेक्ट ना हो। तो सर्वाइकल डिसलोकेशन करेंगे, आप रिमूव करेंगे क्या? वहां से यूट्रस, और अप्रोक्सीमेटली उसकी कट करेंगे 2 to 3 सेंटीमीटर्स के टिश्यू को, और उस टिश्यू को आप बेसिकली माउंट करेंगे ऑर्गन ट्यूब में। स्टूडेंट ऑर्गन बाथ का जो सेटअप होगा उसमें जो ऑर्गन ट्यूब होगी उसमें आप बेसिकली माउंट करेंगे। तो यूट्राइन स्ट्रिप को आप क्या कर देंगे? माउंट कर देंगे ऑर्गन ट्यूब में, और वहां पर आप उस पे फिल करेंगे क्रेब्स रिंगर सॉल्यूशन, जो कि आपने पहले सॉल्यूशंस में बनाया था, राइट। इसके बाद हमारा है बेस लाइन स्टेबलाइजेशन। बेस लाइन स्टेबलाइजेशन का मतलब है कि उस पर्टिकुलर यूट्रस के टिश्यू में कोई
किसी चीज का इफेक्ट ना हो, उसको स्टेबलाइज करें, तो उसके स्टेबलाइजेशन के लिए बेसिकली हम इफेक्ट देंगे 30 मिनट्स का, हम उसको टाइम के लिए उसको छोड़ के रखेंगे ताकि वो टिश्यू स्टेबलाइज हो जाए। अब हम 5ST का इफेक्ट जब 5ST दें तो केवल वो प्योर 5ST का इफेक्ट हो, राइट। इस चीज को कंफर्म करने के लिए हम बेस लाइन स्टेबलाइजेशन लेते हैं, 30 मिनट के लिए लीव करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं बेस लाइन। इससे ये पता चलता है कि वो टिश्यू हमारा सर्वाइव कर रहा है, वायबिलिटी उसकी कंफर्म हो जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 5HT, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 5HT में अब सबसे पहले आपका सब टिश्यू रेडी है, आपका स्टूडेंट ऑर्गन बाथ रेडी है, देन यू नीड टू एडमिनिस्टर द डिफरेंट ग्रेजुअल डोजेज ऑफ द 5HT स्टैंडर्ड एंड टेस्ट एज वेल। तो स्टैंडर्ड के लिए आप 0.01 mg पर ml, 0.05, 0.01 आप इसी तरीके से ग्रेजुअल इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। तो ये बेसिकली 0.1 होगी, तो 0.05 और 0.1 mg पर ml, 0.01, 0. ये आपने स्टैंडर्ड दे दिया, रिस्पॉन्स ले लिए, टेस्ट दे दिया, रिस्पॉन्स ले लिया। अब हमारे पास आया डेटा एनालिसिस का स्टेप। डेटा एनालिसिस में आपके पास दो चीजें हैं, एक तो टेस्ट की डोज, डिफरेंट डोजेस पे कॉन्ट्रैक्शन है, और स्टैंडर्ड की डिफरेंट डोजेस पे कॉन्ट्रैक्शन है। तो आप प्लॉट कर लोगे क्या, रिस्पॉन्स प्लॉट, परसेंटेज रिस्पॉन्स वर्सेज डोज, दोनों का, स्टैंडर्ड का, टेस्ट का। आप वहां से EC50 निकालोगे। EC50 मींस कि जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स है 50% रिस्पॉन्स, जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स का 50% रिस्पॉन्स टेस्ट की किस डोज पे है और स्टैंडर्ड की किस डोज पे है। तो वहां से आप रिलेटिव क्या निकालेंगे, पोटेंसी। सपोज करिए फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज कि इस पे जो रिस्पॉन्स था 0.1 mg पर ml पे स्टैंडर्ड के, वो रिस्पॉन्स जितना कॉन्ट्रैक्शन था, परसेंटेज रिस्पॉन्स मान लीजिए 46% अराउंड, तो टेस्ट का रिस्पॉन्स भी हमारा कितना आया, 45%, लगभग सिमिलर 46-45%। किस डोज पे, सेम डोज पे, 0.1 पे। स्टैंडर्ड भी 0.1 था mg पर ml, ये भी 0.1 mg पर ml। दोनों पे जो डोज चूंकि सिमिलर हो गई और रिस्पॉन्स भी हमारा क्या हुआ, सिमिलर, तब हम बोलेंगे कि टेस्ट जो 5HT है उसकी जो पोटेंसी है वो ओवरऑल सिमिलर है स्टैंडर्ड, अप्रोक्सीमेटली वेरी क्लोज सिमिलर है किसके, स्टैंडर्ड 5HT के। तो सीरोटोनिन का इस तरीके से हम बायस से रिलेटिव पोटेंसी, और अल्टीमेट हमारा गोल ही होता है कि हम बायोएसए में किसी टेस्ट जो कि अननोन सॉल्यूशन होता है, उसका बेसिकली हम स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरीके से आप अल्टीमेटली रिलेटिव पोटेंसी फाइंड आउट करेंगे। तो आपको एग्जामिनेशन में अगर 5HT पूछता है तो आपको इस तरीके से 3 मेथड कोट करने हैं और एक का एलैबोरेशन करना है। देखिए बायोएसए में इसी तरीके से अगर आपका बेसिकली एस्टाइल कोलिन आता है तो वहां पे आप टिश्यू लेके कर सकते हैं, तो वहां पे आपको यूट्रस नहीं कोई दूसरा टिश्यू लेके सेम स्टेप को फॉलो करना है। तो आप बायोएसए को बिल्कुल भी एग्जामिनेशन में छोड़ के नहीं जाइएगा, आप बायोएसए एक बार सारे का देखिएगा, क्योंकि सारा बायोएसए आसान है। आपकी जो एटलीस्ट हेडिंग्स हैं उनको आप मेमोराइज करेंगे तो आपको अंदर का कंटेंट आप खुद से भी लिख पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द बायोएसए ऑफ सेरोटोनिन। थैंक यू वेरी मच।